नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। महाकुंभ पर हमारी विशेष पेशकश देख रहे हैं आप। अनादिकाल से करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थान, यूं कह लीजिए एक ऐसा स्थान जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जैसी संस्कृति से भी पुराना हो, जिसका उद्देश्य व्यष्टि और समष्टि जीवन को धर्मादर्श के उच्च सिंहासन पर सुदृढ़ रूप से प्रतिष्ठित करना, धर्म की मृत संजीवनी से अनुप्रेरित कर समाज और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक स्तर को संचालित करते हुए उसे शाश्वत कल्याण में विमंडित करना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस गौरव गाथा की जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। साल 2025 का महाकुंभ इस बार अनेक मायनों में क्यों खास है, इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, ये वो टैगलाइन है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की है। कुंभ मेला योगी सरकार में लगातार अपने उस चरम को प्राप्त कर रहा है। अगर बात करें तो इस बार का कुंभ कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि 2019 में आयोजित कराए गए कुंभ के बाद से न सिर्फ लोगों की बल्कि साधु संत समाज की भी अपेक्षाएं योगी सरकार से खूब ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में इस बार का कुंभ किन मायनों में खास है, ये अपने आप में रोचक है। अत्यंत पौराणिक महत्व वाले महाकुंभ की शुरुआत यूं तो 2025 के जनवरी माह में होगी, लेकिन महाकुंभ को विशेष बनाने के लिए सूबे की योगी सरकार पिछले कई महीनों से इस भव्य कार्यक्रम को विहंगम बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के प्रतीक चिन्ह, वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया और तैयारियों के लिए डेडलाइन भी तय की। दरअसल सीएम योगी का मानना है कि साल 2019 में महाकुंभ का सफल आयोजन कर उत्तर प्रदेश सरकार ने मानक स्थापित किया। इसके चलते इस बार लोगों की अपेक्षाएं सरकार से और ज्यादा बढ़ गई हैं। यही कारण है कि इस बार महाकुंभ का 4000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में विस्तार किया गया है। परिवहन विभाग ने भी अपनी कमर कस ली। कुंभ में आने वाले यात्रियों के लिए 7000 से ज्यादा बसें लगाई जाएंगी। परिवहन विभाग वहाँ 7000 नई बसें लगा रहा है पूरे प्रदेश की जनता को आवागमन के लिए, और 11 वहाँ बस अड्डे बना रहा है टेम्परोरी, कि जहाँ पर हमारी बसें जाकर खड़ी होंगी। वहाँ से सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें ही मेला क्षेत्र में जाएंगी। हम लोग ग्रीन कुंभ माने प्रदूषण मुक्त कुंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग कर रहे हैं। महाकुंभ विश्व को सनातन भारतीय संस्कृति से साक्षात्कार कराने का सुअवसर है। ये स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा का मानक भी स्थापित होगा। एयरपोर्ट से मेला क्षेत्र तक वीवीआईपी कॉरिडोर बनाया गया है, लेकिन विशेष स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी मूवमेंट न होने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक श्रद्धालु की आस्था का सम्मान करते हुए सभी से अच्छा व्यवहार रखने और पुलिस का व्यवहार भी सहयोगात्मक रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से क्राउड मैनेजमेंट, फायर सर्विस, हेल्प डेस्क, पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे पर विशेष बल दिया गया है। सीएम ने कहा है कि यहाँ एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगेगा। सिक्योरिटी मॉडल एआई टूल से तैयार किए जाएंगे। अधिकारियों और कुंभ मेला प्रशासन को सीएम के निर्देश, अखाड़ों, आचार्यों, संतों से भी मार्गदर्शन लेते रहें। संतों की अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। सुरक्षा के लिए नए जीआरपी थानों की आवश्यकता। रेलवे और यूपी पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो। किराएदारों, रेस्टोरेंट कर्मियों और ई रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन हो। प्रयागराज महाकुंभ दिव्य और भव्य महाकुंभ के साथ डिजिटल महाकुंभ का मानक बनेगा। सीएम योगी ने अपने वक्तव्यों में साफ कहा है कि मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन और पवित्र कुंभ स्नान से कोई भारतवासी वंचित नहीं होना चाहिए। इस बार का महाकुंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, संतों के आशीर्वाद, आम जनमानस की सहभागिता के नए मानक गढ़ने वाला होगा। महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहां पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है। चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है।
जैसा कि पिछले बार भी मैंने कहा था, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। यद्यपि बरसात एक महीने आगे तक चलने के नाते हम लोग पिछली बैठक के दौरान लगभग एक महीने लेट थे, लेकिन इस बार जब मैंने समीक्षा की है तो मैंने पाया है कि हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी एक महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और यह हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करेगा। वहीं अगर महाकुंभ मेले के बजट की चर्चा करें तो ये भी स्वयं में खास है, क्योंकि महाकुंभ के लिए केंद्र से 2100 करोड़ रुपए का उपहार भी मिलेगा। इसी के चलते दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने 1050 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की प्रतिबद्धता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि योगी सरकार पहले ही 5435 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था कर चुकी है। कुंभ में प्रसिद्ध कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। AR रहमान, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, रिकी राम, रिकी केज और कैलाश खेर देंगे प्रस्तुतियां। जुबीन नौटियाल की सुरीली आवाज भी लोगों तक पहुंचेगी। अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। महाकुंभ में 35 दिन तक लगातार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, नाट्य कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। अवधी, धोबिया, राई, मयूर और कर्मा नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय कलाकार भी लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत करेंगे। महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संजीदगी का आलम ये है कि मुख्यमंत्री लगातार बड़े स्तर पर मेला तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी खुद कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने धरातल पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ को सामाजिक समता और जन भागीदारी का आदर्श उदाहरण बनाने का संकल्प जताया है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आएंगे और मां गंगा का पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि गंगा को पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए जन सहयोग को प्राथमिकता दी जाए। इस दृष्टि से यहाँ पर पूरे युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में 800 हेक्टेयर अतिरिक्त बढ़ाया है। पिछली बार हम लोगों ने कुंभ के दायरे को काफी बढ़ाया था, उसका काफी अच्छा सार्थक परिणाम था। गत कुंभ में लगभग 80,000 के आसपास टेंटेज और 60,000 के आसपास संस्थाओं को हम लोगों ने प्रदान किए थे। इस बार इसकी संख्या हम ठीक दुगना 1,80,000 करने जा रहे हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए और भारत के अंदर भारतीयता की परंपरा से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को जो गंगा मैया पर, भगवान प्रयागराज पर आस्था और श्रद्धा का भाव रखता है, उन्हें यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर पूरे देश से आने वाले पूज्य संतों को, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कुंभ क्षेत्र में भी और सिटी के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से चल रहे हैं।
महत्व को वैश्विक स्तर पर प्रचार किया जाएगा, जिसके लिए हर वर्ग के लोगों को महाकुंभ से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ताकि आयोजन ग्रीन प्रयागराज ग्रीन महाकुंभ के लक्ष्य के साथ विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़े। सीएम योगी ने कहा कि 2019 में कुंभ के सफल आयोजन के बाद हमसे अपेक्षाएं और अधिक हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस को सहयोगात्मक व्यवहार अपनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने ड्रोन से निगरानी, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विशेष स्नान तिथियों के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए और आपदा मित्रों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। और आप मान करके चलिए कि कुछ कार्य 30 नवंबर तक, कुछ कार्य 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके होंगे और उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 13 दिसंबर को आगमन, मां गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल कुंभ की जो अपेक्षा की गई है उसके डिस्प्ले के कार्यक्रम का अवलोकन और प्रयागराज के भव्य और दिव्य कुंभ की दृश्य जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, इन सब के लोकार्पण का भी एक कार्यक्रम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। पवित्र महाकुंभ में करोड़ों जन भावनाओं की आमद के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार मेला क्षेत्र में चिकित्सा के लिए अस्थायी अस्पताल भी तैयार करा रही है और स्वच्छता को प्राथमिकता देने का कार्य भी कर रही है। सीएम योगी ने महाकुंभ से जुड़े विभिन्न आयामों के अध्ययन के लिए विशिष्ट संस्थानों का सहयोग लेने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ 2025 के लिए पूरी दुनिया में उत्सुकता है और इसे जन सहयोग से ऐतिहासिक बनाया जाएगा। इसके साथ ही महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी को बेहतरीन बनाने की तैयारियां भी पूर्ण हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 7000 बसें चलाई जाएंगी और इलेक्ट्रिक बसों के जरिए स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वच्छता के लिए अतिरिक्त मैन पावर लगाने और सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के साथ जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को डिजिटल महाकुंभ का अनुभव मिलेगा। तकनीकी प्रबंधों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे महाकुंभ के विभिन्न आयामों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही प्रयागराज में मोहल्ला समितियों को सक्रिय करते हुए ग्रीन महाकुंभ के लक्ष्य को साकार किया जाएगा। मैं आप सबके प्रयागराज कुंभ के दृष्टि से सकारात्मक योगदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि कुंभ भर में प्रयागराज की छवि को आप लोग देश और दुनिया के रूप में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रस्तुत करके देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज आमंत्रित करने के लिए सरकार के अभियान में भी और यहाँ की पॉजिटिव स्टोरी के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने में अपना सार्थक योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। सीएम योगी की उच्च प्राथमिकताओं में से एक महाकुंभ को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने और गुणवत्ता से कोई समझौता न करने के निर्देश दिए हैं। संगम नोच पर लैंडिंग फिलिंग का कार्य और शहर की उखड़ी सड़कों का निर्माण समय पर पूरा करने का आदेश है। उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास से बचें और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैयार रखें। महाकुंभ की वृहद तैयारियों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महाकुंभ का निमंत्रण लेकर योगी सरकार के मंत्री निकले हैं। सीएम ने मंत्रियों को निमंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए बकायदा सीएम कार्यालय से राज्यवार मंत्रियों के दौरे के कार्यक्रम जारी किए गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दक्षिण की जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी, मंत्री ए.के. शर्मा गुजरात को देंगे निमंत्रण, मंत्री ओम प्रकाश राजभर सिक्किम जाएंगे, राकेश सचान करेंगे बिहार पश्चिम बंगाल का दौरा, दयाशंकर सिंह और दयाशंकर मिश्र त्रिपुरा जाएंगे। मंत्री 30 दिसंबर तक राज्यों में भ्रमण करेंगे। साधु संतों के नगर प्रवेश के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है।
साधु संतों के साथ आगंतुकों की सुरक्षा व्यवस्था, उनके स्थान का निर्धारण करने, नदियों में गोताखोरों की टीम लगाने के साथ साथ योगी सरकार हर एक बिंदु पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होगा। वहीं केंद्र से विशेष सहायता मिलने के बाद महाकुंभ का आयोजन और ज्यादा सुव्यवस्थित और सुरक्षित होगा। महान भारतवर्ष में सनातन आस्था की सबसे बड़े पर्व की जिम्मेदारी एक बार फिर योगी सरकार के हाथ में है। अयोध्या जैसे स्थान का अलौकिक और भव्य रूप प्राप्त होने के बाद सरकार के सामने पूरी दुनिया में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदेश पहुंचाने का बड़ा जिम्मा है, जिसकी धरातल पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार है उस शंखनाद का, जिस दिन महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी और ये भूमि कई कीर्तिमान गढ़ने को तैयार रहेगी। बड़ा ही शुभ अवसर दिन है, शुभ मंगल कामना है। ये देखो अगहन की षष्ठी का दिन है और आज से जो 2-3 दिन पहले भूमि सभी अखाड़ों को आवंटन किया गया है और ये हमारी सभी अखाड़ों के सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा रही है। जब आप देखें कि मकान भी बनाते हैं तो पहले भूमि पूजन होता है, उसी तरह से हमारी परंपरा है कि सर्वप्रथम भूमि आवंटन होने के उपरांत यहाँ पे सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। स्थानीय ग्राम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उसमें गंगा, जमुना, सरस्वती, बेनी माधव, लेटे हनुमान जी, अक्षय वट वृक्ष जी और भरद्वाज ऋषि जी, सभी का आवाहन के साथ करते हैं और विधिवत पूजन, पंचदेवोपासना की पूजन, पंचदेवता की आदि शक्ति माता की षोडशोपचार है जो पूजन और प्रधान कलश की पूजन और सभी देवी देवताओं के जो मंत्र होते हैं उसके द्वारा हवन किया जाता है। उसके हवन से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है और इसके साथ साथ सभी अखाड़े के संत पदाधिकारी महंत यहाँ पे उपस्थित होकर के देश में शुभ मंगल कामनाएं की कि देश खुशहाल रहे, सुख समृद्धि रहे और पूरे विश्व के कल्याण के लिए वासुदेव कुटुंबकम का है जो हमारा महापुरुषों ने जो हमें दिया है सिद्धांत, उसको परिपालन करने के लिए हम सब लोग वचनबद्ध होकर के और कुंभ मेला पर्यंत में जो भी हमारे धर्म के विपरीत जो कार्य हो रहा है, देश में अनीतियाँ फैल रही है, कुरीतियाँ फैल रही है, हमारा है जो सीमा सुरक्षित हो रहा है, इन सबों पे विचार किया जाएगा और इन सब का निदान करते हुए हमारा देश प्रगति के पथ पे आगे चले, ऐसा हम लोग संकल्पित होकर के पूरे देशवासियों के लिए भगवान के चरणों में बहुत बहुत शुभमंगल कामनाएं और आप सभी पत्रकार बंधुओं को, आजकल जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक है, सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभमंगल कामनाएं, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है आपके माध्यम से पूरे देश में जाता है। कुंभ मेले की तारीख करीब आते ही कहीं ना कहीं कुंभ में साधु संतों का, अखाड़ों का प्रवेश होने लगा है। बात करें तो साधु संतों को रोकने के लेकर तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ महाकुंभ के इस स्थान को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं योगी और देश की मोदी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इस बार का महाकुंभ कुछ ज्यादा ही खास होने जा रहा है। बहरहाल उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार ये कुंभ मेले में वास्तव में आस्था का महाकुंभ होगा और जैसा इस महाकुंभ की टैगलाइन है वो साफ तौर पर लोगों के सामने दिखाई पड़ेगी। लखनऊ से कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नितेश मिश्रा।